हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल पर आप लोगों ने त्रिकोणमिति से रिलेटेड 4 वीडियो देखे थे। अब यह हमारा 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको पूरा त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8A है उसका कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे। तो बने रहिए चैनल पर, और अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा था कि हमने अभी 31 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, 30 तक। अब आज हमें करना है 31 यानी 31 नंबर का क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से सॉल्व करेंगे। लिखा है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखा है 3 cot A बराबर 4। क्या लिखा है? क्या है? 3 cot A = 4। निकालना क्या है? हमें जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप लोग यहाँ से देखिएगा। जैसा कि यहाँ दिया है हमें 3 cot A बराबर 4, तो हमें यहाँ से cot की जगह पे क्या निकालना है? tan निकाल लेना है। tan कैसे निकालेंगे आपको भली भांति पता है। 3 cot A है तो यहाँ से हम cot A को निकालेंगे। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर cot A हो जाएगा 4/3। 3 को हम जस्ट 4 के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से 3 cot A का मान आ जाएगा 4/3। अब cot A बराबर तो आपने निकाल लिया। अब tan A बराबर क्या होता है? tan A बराबर जस्ट इसका उल्टा होता है। tan A बराबर 3/4 हो जाएगा, जो हमारा tan A का मान आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसकी बराबर सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर की। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें cos और साइन के मान तो चाहिए है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। अगर साइन और cos के मान हमें मिल जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। अब इसे कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। साइन और cos के मान, साइन के मान निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या चाहिए? साइन और cos के मान। तो हमें चाहिए लंब और आधार और कर्ण। क्या चाहिए? लंब, आधार और कर्ण। हमें 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन? लंब, आधार और कर्ण। तो हमें यहाँ कैसे निकालना है? तो ये देख लीजिए कि यहाँ दिया गया है tan A बराबर दिया गया 3/4। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब यहाँ से हमें कर्ण निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कितने सवाल बता चुका हूँ मैं कि पाइथागोरस प्रमेय का इसमें बहुत यूज है, उसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो निकाल लीजिए कर्ण। लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 9 + 16 यानी कि 25। और ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25 यानी कि 5। तो हमने यहाँ से कर्ण निकाल लिया, कितना? 5 निकाल लिया है। तो कर्ण हमारा आ गया है 5। अब हमें यहाँ से निकालना है cos और साइन के मान। तो cos बराबर क्या हो जाएगा? cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना था? 4। तो हो जाएगा 4। कर्ण निकाला हमने कितना? 5। तो हो जाएगा 5 यानी कि 4/5। साइन क्या होता है? cos A हो गया, ये साइन A हो जाएगा। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है 3, कर्ण है 5, तो ये 3/5। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि हमने ये तो निकाल लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो हमें जांच करनी है तो हम पहले निकाल लेंगे क्या? पहले निकाल लेंगे tan A, 1 + tan A और 1 - tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर A का मान। तो लिख दो 1 + tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A। तो tan A का मान निकाला था हमने। क्या निकाला था? 3/4। क्या निकाला था? 3/4। तो रख दो इसमें 1 + 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 9/16 और ये हो जाएगा 1 + 9/16 यानी कि 16 - 9/16 और ये 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसल और ऊपर हो जाएगा 7/25। तो ये आ जाएगा 7/25। अब हमें निकालना है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है। तो ये हमने cos का मान 4/5 और साइन का मान
3/5 निकाला था। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर निकाला था 4/5 इसका स्क्वायर, और ये निकाला था 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर कितना 16/5 माइनस 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 7/25। अब देखिएगा यहाँ 7/25 और यहाँ 7/25। अब इतना तो आप ही बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो उत्तर की जांच में यह निकला है कि दोनों के मान बराबर हैं, अतः ये दोनों सही है। क्या है, ये दोनों सही है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल कर सकते थे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसे आप एक बार करिएगा ज़रूर, तो ज़रूर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस विल मेक्स परफेक्ट। क्या होता है, सफलता आदमी को सफल बनाती है, प्रैक्टिस, अभ्यास करने से ही होता है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो ये सिंपल सा है, एक कोण A निकालना और एक में कोण C निकालने हैं। तो त्रिभुज ABC बना दीजिए, एक त्रिभुज ABC। ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। क्या है, कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 दिया है, AB 24 BC 7। तो हमें ये निकालनी है कितनी होगी, इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये कर्ण है। तो कर्ण कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। इसका तो हर एक क्वेश्चन में लगभग ज़रूरत पड़नी ही है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कोई भी मान लो, जैसे 7 को मान लेते हैं और ये 24 को मान लेते हैं। 7 का हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 5 7 6 576, ये हो जाएगा टोटल 625, यानी कि कर्ण आ जाएगा √625 यानी कि 25। तो हमने यहाँ से निकाल लिया है कर्ण कितना निकाल लिया है 25। अब आ जाता है कि कर्ण तो निकाल लिया है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया, हमें पहले निकालना है क्या, साइन ए निकालना है और कॉस ए। पहले में क्या निकालनी है, साइन ए और कॉस ए, और दूसरे क्वेश्चन में निकालना है साइन सी और कॉस सी। यानी कि समझिएगा, यानी कि पहले हमें ए कोण को मान के निकालने हैं, फिर हमें निकालने हैं कौन से, सी को। पहले हमें ए कोण को मान के निकालने हैं, लंब और कर्ण और आधार, और फिर हमें निकालने हैं सी कोण को। तो चलिए पहले मानते हैं ए कोण को। तो ये हमारा ए कोण, कौन सा, ये हो जाएगा हमारा ए कोण। ठीक, अब ये कोण में साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर आपको पता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ए के लिए लंब कौन सा है, ए के सामने की जो भुजा है वो उसके लिए लंब होती है। तो ए के लिए 7, कर्ण तो बराबर होगी जो कि हमने निकाली थी कितनी 25। तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। यदि क्लियर है तो यस कमेंट करते चलें। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 7/25। अब निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, अब देखिएगा, जैसे ये है एक एंगल ए के लिए ये था लंब, तो ये हो जाएगा जस्ट इसके पास वाली कर्ण, क्या आधार, क्या हो जाएगी, सॉरी आधार। तो इसके लिए आधार कितना है 24/25। तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस ए के मान। ठीक है, अब चलते हैं क्या, अब ये देखना है कि साइन सी और कॉस सी के मान निकालने हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, इसे देख लीजिए।
अब हमें यूज करना है कौन सा, कोण सी। तो अब हम देखेंगे कोण सी, इसे देखेंगे। अब इसे कोण सी को देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि साइन सी का मान चाहिए। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, तो लंब सी के लिए क्या है 24, तो सी के लिए लंब कितना हो जाएगा 24। कर्ण तो बराबर ही है, क्या है 25, चाहे वो सी कोण हो या ये कोण हो, दोनों के लिए 25। अब निकालना है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है कॉस सी के लिए, कॉस सी के जो पास वाली भुजा है वो इसके लिए आधार होगी, यानी कि 7/25। तो ये मान हमने निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए, ये मान हमने निकाल लिए हैं। पहले साइन ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर 24/25 और साइन सी बराबर 24/25 और कॉस सी बराबर 7/25। तो इसे आप लोग नोट्स कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए और इसी की तरह और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दिया है, आप इसे अपनी कॉपी और पेन लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 34, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो बनाइए समकोण त्रिभुज एबीसी। ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, बी कोण हमारा समकोण है, ठीक है। और यदि tan a बराबर 1, क्या दिया है tan a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, ठीक है। अब हमें यहाँ देखिए कितना घुमाने वाला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया है। आप देखिए tan a बराबर 1, इसे आप सारणी से आसानी से हल कर सकते हो। कैसे कि सारणी में tan की जो कॉलम है या रो है, उसमें कितने अंश का मान 1 होता है, याद कीजिए थोड़ा सारणी को, ठीक है। तो ये tan में 45 अंश का मान है, कितना है 1। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a का जो डिग्री है वो निकालेंगे। यदि हमने यहाँ से a का डिग्री निकाल लिया है तो अब जो क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है उसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं a की वैल्यू को पुट। देखिएगा लिखा है tan a बराबर 1, तो tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो वो हमारा है क्या 45। तो ये 45 है, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से a का जो वैल्यू आ गया है 45 डिग्री, अब इसे हम रख देंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में रख देंगे इसकी वैल्यू। तो रखो इसे, लिखो LHS 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। तो लिखो 2 sin a, साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश, ठीक है। साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश, तो ये 2 होता है। साइन 45 1/में √2 होता है, इंटू 1/में √2 होता है नहीं होता। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसर बराबर 1। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया है कि जो tan a का मान दिया था 1, उसे हमने a निकाला 45 अंश। ये निकालने के बाद हमने LHS लिया sin a इंटू कॉस ए और इंटू में 2। तो जैसे ही हमने a लिया है तो इसमें हमने रख दिया है a का मान कितना 45 अंश। a का मान रखने के बाद यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2।
अब √2 हुआ है तो √2 और √2 बना लेगा 2, क्या बना लेगा 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1, कितना बचा 1, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्या करना था, 2 sin A × cos A बराबर 1। तो यहाँ से इस चित्र का कोई यूज़ ही नहीं है, इस चित्र का कोई यूज ही नहीं है, ये तो सिर्फ घुमाने के लिए है एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी घुमाएंगे। तो अब चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारा 35, टोटल क्वेश्चन दिए हैं इसमें 39, तो हम 35 क्वेश्चन को करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं बट इसे कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 35। दिया है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 20 समकोण है और tan A बराबर दिया है √1/√3, क्या दिया है tan A = 1/√3। ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब 1, आधार ये हो जाएगा, ये दिया है तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो ये 1 हो जाएगा हमारी 1, ठीक है, और आधार √3। अब हमें यहाँ से कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना था 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 यानी कि 4। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4 यानी कि 2। तो ये निकाल लिया हमने कितना 2। यहाँ से हमने निकाल लिया कर्ण, निकाल लिया 2। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें, पहला क्वेश्चन दिया sin A × cos A + cos A × sin A, sin A × cos C, sin A × cos C + cos A × sin C दिया है। अब कर्ण तो हमने यहाँ से निकाल लिया था, इसका यूज है ही नहीं, तो इसे कर लेते हैं साफ, ठीक। कर्ण हमने निकाल लिया था कितना, कर्ण निकाल लिया हमने 2। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को डील करिए, देखिएगा। अब हमें sin A का मान निकालना है, ठीक है। A बराबर sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना होना चाहिए, A के लिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2 इंटू, अब देखिएगा C, तो ये C है, C के लिए आधार क्या है, C के लिए आधार क्या है 1 और कर्ण कितना है 2, तो ये 1/2 इंटू 1/2। अब cos A के लिए आधार क्या है, आधार है √3, A के लिए आधार क्या है √3/2, यानी कर्ण तो वही रहेगा सेम। अब sin C के लिए लंब क्या है √3/2, क्या हो जाएगा √3/2। अब ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 1 + 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है cos A × cos C - sin A × sin C। दूसरा दिया है cos A × cos C -sin A × sin C। क्या दिया है, cos A × cos C -sin A × sin C। तो इसे देख लो, देखो cos A के लिए आधार क्या है, A के लिए आधार √3 लिख लेंगे, कर्ण तो है ही 2। cos C के लिए आधार 1, कर्ण तो है ही 2, ठीक है। और sin A के लिए लंब 1, आधार तो कर्ण तो है ही 2। sin C के लिए लंब √3/2। अब देखिएगा यहाँ इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा √3/2
4 माइनस √3/4। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, एक है प्लस की वैल्यू, एक है माइनस की वैल्यू, तो एक क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 0। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। और यही एक क्वेश्चन दिया है 36वां, लिखा है लिखा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। चूँकि कोण न्यून कोण है और कोण ए और कोण बी, अब यहाँ न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम है, ठीक है। और ए और बी आप बताइए सारणी से कि कितने अंश का मान बराबर होता है, तो आप कहोगे कि कॉस हो या साइन हो 45 अंश का मान बराबर होता है। कितना होता है, 1 नहीं होता है, सॉरी, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा ए बराबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, क्यू हमारा समकोण है, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25। और पी क्यू बराबर दिया है 5, पी क्यू बराबर दिया है 5। तो हमें निकाल लिए हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान। क्या निकाल लिए हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान। अब देखिएगा हमें दिया गया है क्या, एक चीज़ दिया गया है, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, कर्ण और लंब का मान लो, कर्ण और लंब का मान दिया गया है। अब हमें यहाँ से ये भुजा और ये भुजा चाहिए, तब हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने देखा कि अब हमें ये भुजाएं निकालनी है, तभी हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्यू आर को मान लेते हैं एक्स, और ये हो जाएगी हमारी पी आर प्लस क्यू आर दिया है, तो ये हो जाएगी हमारी 25 माइनस एक्स। क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने माना तो है कि क्यू आर, हमने माना है क्यू आर बराबर क्या माना है, एक्स, तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि हमें ये दिया था क्यू आर प्लस पी आर बराबर 25, तो हम ये 25 माइनस एक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, सीधी सीधी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा दो। तो कर्ण कितना है हमारा, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लंब कितना है, लंब 5 और आधार है एक्स, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। क्या हो जाएगा, 50x इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और 25 से हमारा ये चला जाएगा कितना, 600 बचेगा। तो ये 50x इक्वल कितना बचेगा, 600। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 12, कितना 12। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 12। तो हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया है कितना, 12। तो x का वैल्यू 12 आ गया है, तो यहाँ पर 25 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 13, कितना 13। तो अब हमें तीनों वैल्यू पता हैं, जब हमने निकाल ली हैं तो यहाँ पर साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है लंब बट्टे कर्ण,
तो लंब कितना है पी के लिए, पी के लिए लंब कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन कर्ण, कर्ण निकाला हमने कितना 13, तो 12/13। अब कॉस पी, कॉस पी के लिए, कॉस पी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आधार, पी के लिए आधार, आधार कितना हो जाएगा 5, पी के लिए आधार क्या हो जाएगा 5, तो आधार हो गया हमारा 5, कर्ण तो है ही हमारा 13, ठीक है। तो ये हो गया 5/13। अब निकालना है tan p, तो tan p हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना निकल रहा था p के लिए, p के लिए लंब है 12, आधार है 5, तो ये हो जाएगा 12/5। क्लियर है, क्लियर है आपके लिए। देखिएगा यहाँ करना क्या है, एक समझाने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में कि हमें दिया था कि PR + QR = 25, ठीक है। अब PR + QR 25 दिया था, यानी कि इसे प्लस करके इसे प्लस करके, यदि हम इसे x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 25 था, ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 25 - x हो जाएगा कारण हमारा। जब हमें पता है कि ये x है, ये 25 - x है और ये 5 है यानी कि 5 है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया है कितना 12। जब x का मान 12 आ गया तो ये 25 - x यानी कि 25 - 12, तो कितना हो जाएगा 13, तो कर्ण निकाल लिया है 13। इस तरह से ये 5 आ गया और ये x = 12 और ये 25 - x = 13। फिर हमने sin p, cos p और tan p के यहाँ से लंब कर्ण आधार से मान निकाल लिए। आगे क्लियर हुआ, क्लियर, ठीक है। अब इसे करते हैं इरेज और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसे आप लोग हल करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करते रहिए फिर, ठीक। करते हैं इसको इरेज। क्वेश्चन नंबर 37 था, अब ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं 38 और 39। 39 तो लास्ट ऐसा ही है, सत्य बताना है उसमें, तो 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट है, तो आराम से हो जाएगा, 2 मिनट का देरी लगेगा उसमें। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है cot थीटा = 7/5, क्या दिया है cot थीटा = 7/5, ठीक है। क्या दिया है cot थीटा = 7/5, तो 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, क्या निकालनी है। पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक। दूसरा है इसी में है अपॉन में, क्या है अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दूसरा हमें मान निकालना था क्या cot स्क्वायर थीटा, क्या निकालना था cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो सिंपल है, इसे देख लेते हैं पहले। इसका आपको सॉल्यूशन देखना है, तो इसका क्या cot थीटा है, तो cot थीटा बराबर दिया कितना है 7/5, तो इसका कर देंगे हम क्या होल स्क्वायर, यानी कि 49/25। तो ये तो हो गया सिंपल सा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस पे आते हैं, वो तो आप दूसरे नंबर आराम से कर लोगे, इस पे आते हैं। इसमें देखो ये है a + b और a - b, यानी कि एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, यानी कि a² - b²। यही सेम सिस्टम नीचे है, क्या है a² - b²। तो लगा दो इसे, ये हमारा सूत्र टाइप का है, क्या है सूत्र। तो इसे हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो a की जगह हमारा क्या है 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे 1 + cos स्क्वायर थीटा। अब देखना कि ये होता क्या है, 1 + साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। और ये 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर देखिएगा a² - b², यानी कि माइनस, और ये माइनस में ही होता है सूत्र होता है, क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ से इसके मान निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिया है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि अभी हमने निकाला था कितना? 49 अपॉन में 25। दैट्स आवर आंसर अपना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है इसका? ये सॉल्यूशन है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। कौन सा? 39। कौन सा? 39। तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। इसे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, और कुछ वैसा इसमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8A को समाप्त। अब जो हमारा नया वीडियो आएगा उसमें आएगा 8B के कुछ इम्पोर्टेंट, और जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि tan a बराबर का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपने सारणी में देखा होगा कि tan में 1 तो होता है मान, ठीक है, 1 तो होता है, क्लियर है। तो इसमें दिया है, कथन दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये तो गलत दिया है ना, 1 होता है तो सदैव कम कैसे हो गया? तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर रॉन्ग। तो इसको हम कर देंगे असत्य। ठीक है, अब दूसरा दिया है कोण a के मान के लिए sec a बराबर 12/5। सत्य है कि असत्य है? अब इसे देख लो, कोण a के मान, किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। क्या दिया है? sec a बराबर 12/5। अब एक ट्रिपलेट देख लीजिए, 12/5। sec a बराबर क्या होता है? sec a आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो आधार 5 है, कर्ण है 12। अब यहाँ से लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर का कर्ण का मान 144 माइनस 25। तो ये इम्पॉसिबल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर यदि 13 होता, कितना होता? 13, तो ये सत्य हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। अब cos a कोण a के कॉन्सिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a कोण a के कॉन्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। cot a cot और a का गुणनफल होता है, ये भी गलत है। ये एंगल दिया होता है, इसका गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, और ये लास्ट है, किसी भी कोण q के लिए sin थीटा 4/3। sin थीटा 4/3 नहीं होगा, कि जो 4 है यानी कि जो नीचे की वैल्यू होगी वो कर्ण होती है, जो कि लंब से हमेशा ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस 39 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। ये एक्सरसाइज 8A आज हमारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ, आप इन्फॉर्मेशन क्या है वो जान लीजिए। देखिएगा कि अभी मैंने फेसबुक पर एक पेज जारी किया था, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक था, तो बहुत से लोग उससे जुड़े हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो कृपया करके, यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इस नंबर पर आप लोग ज्वाइन मी ग्रुप करके एक मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो उससे आप लोग डाउट ग्रुप की व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आपके डाउट्स है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, जो भी आपके डाउट्स है वो डाउट्स आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और उसका मैं एक संडे को स्पेशल एक बैच नहीं, उसका एक वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। तो कैसा रहेगा आप लोग बताइएगा कमेंट में, और ऐसे ही बने रहिए चैनल पर, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना हो कर लीजिए, ना करना हो कोई बात नहीं है। वीडियो देखिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।